Good morning, students. Today we will discuss about topic disposal of solid waste in solid waste management subject. स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। एक जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ये डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट की सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल अपन कैसे करेंगे। द फाइनल functional element in solid waste management is disposal। स्टूडेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो फाइनल फंक्शन है वो क्या है, डिस्पोजल है। टुडे देयर आर मैनी मेथड फॉर द disposal of solid waste। फर्स्ट मेथड स्टूडेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट है उसके डिस्पोजल के कुछ एक मेथड हैं। फर्स्ट है लैंड फिलिंग मेथड, सेकंड है कॉम्बिशन प्रोसेस, थर्ड है इंसिनरेशन, प्रोसेस, फोर्थ है कंपोजिटिंग, etc। स्टूडेंट्स जो सॉलिड वेस्ट अपन डिस्पोज करेंगे उसके चार मेथड होते हैं। फर्स्ट लैंड फिलिंग, सेकंड कॉम्बस्टेबल कॉम्बिशन, थर्ड इंसिनरेशन और फोर्थ कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स जो लैंड फिलिंग है उसके द्वारा जो अपना वेस्ट होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, लैंड के अंदर दबा दिया जाता है। सेकंड है कॉम्बस्टेबल, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बर्न कर दिया जाता है। इंसिनरेशन, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है, इंसिनरेशन कर दिया जाता है। और कंपोजिटिंग में सॉलिड वेस्ट की कंपोजिटिंग कर दी जाती है। The disposal of waste by landfilling or land spreading is the ultimate
fate of all solid waste, whether they are residential waste, collected and transported directly to a landfill site residential material from material recovery facilities residual from combustion of solid waste compost or other substance। स्टूडेंट्स, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको अपन डिस्पोज करते हैं लैंड फिलिंग द्वारा या लैंड पर स्प्लिटिंग द्वारा। इज द अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट वेदर दे आर रेजिडेंशियल वेस्ट collected and transported directly to a landfill site, residential material from material recovery facility, residual from combustion of solid waste, composed और other substance। जो इसमें रेजिडेंशियल वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डायरेक्टली कहाँ पे ले जाया जाता है, लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है। यदि कोई खराब मटेरियल डायरेक्ट लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है। जो रेजिडेंशियल मटेरियल फ्रॉम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जो रेजिडेंशियल मटेरियल है उन्हें मटेरियल रिकवरी की फैसिलिटी दी जाती है। रेजिडुअल फ्रॉम कॉम्बिशन, उसके बाद में उसे क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। एंड सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट और अदर सब्सटेंस, और उसे कंपोस्ट कर दिया जाता है। और जो दूसरे उपाय हैं वो इसके साथ में सॉलिड वेस्ट के साथ में किए जाते हैं। A modern sanitary landfill is not a dump, it is an engineered
facility used for disposing of solid wastes on land or with the earth's mental without creating nuisance to public health or safety. स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न सैनिटरी लैंडफिल है वो एक डंप नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग फैसिलिटीज है जिसको डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजिंग के लिए यूज में लिया जाता है। और ये सुरक्षा के लिए स्टूडेंट जो सेफ्टी है उसके लिए इसको यूज में लेते हैं। फैसिलिटी यूज फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट और लैंड और विद द अर्थ मेंटल विदाउट क्रिएटिंग न्यूसेंस टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। और इसके अंदर जो पब्लिक हेल्थ है और उनकी सेफ्टी है उसके लिए इसको क्रिएट किया जाता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ये स्टूडेंट्स अपन जो लैंड फिलिंग करते हैं वो एक तरीके का क्या नहीं है, डंप नहीं है कि वहाँ पर मटेरियल लाए, सॉलिड वेस्ट लाए और उसको डाल दिया है। ये स्टूडेंट्स एक टाइप्स की क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि यह न्यूसेंस क्रिएट नहीं करे, इसको ध्यान में रखते हुए वर्क किया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल प्रोसेस की। सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल प्रोसेस waste generation collection transfer and transport
सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और इनके बाद में क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, डिस्पोजल। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन समझ सकते हैं कि वेस्ट क्या हुआ, जनरेट हुआ, वेस्ट जनरेशन हुआ, फिर वेस्ट की हैंडलिंग, सेपरेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ द सोर्स। वहां से क्या किया, उसको हैंडल किया, सेपरेशन किया, स्टोरेज किया, प्रोसेसिंग की सोर्स से। फिर इसको क्या किया स्टूडेंट्स, कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद में इसको ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट किया। दूसरी लाइन में स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में इसको क्या कर देते हैं अपन, डिस्पोजल। इसके बाद इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, डिस्पोजल कर दिया। तो इस टाइप से अपन इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जो अपन सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल प्रोसेस करते हैं उसके अंदर ये सारी प्रोसेस अपन को करनी होती है। तो स्टूडेंट जो अपना था डिस्पोजल का वो चैप्टर टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपन जो नेक्स्ट है उसको करेंगे कि अपन जो डिस्पोज कर रहे हैं तो डिस्पोज के अंदर जो अपना एनवायरनमेंट है वो किस टाइप से इफेक्ट डालेगा, इस डिस्पोजल का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक अपन ने किया। इसके अंदर क्या किया, वेस्ट को अपन ने, वेस्ट जनरेट हुआ, जनरेट के बाद में वेस्ट को हैंडल किया, सेपरेशन किया, स्टोर किया सोर्स से जहाँ से अपन को ये मिल सकता है, कलेक्शन किया सारी जगह से, सब जगह से कलेक्शन करने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया। वहां से यदि हो जाता है तो उसको सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद में उसको स्टूडेंट्स क्या किया, डिस्पोजल कर लिया। जो स्टूडेंट्स अपन वापस से काम में ले सकते हैं उसको सेपरेशन करके फैक्ट्री एरिया वगैरह में ले गए, और जिसको अपन काम में नहीं ले सकते उसको क्या कर दिया, डिस्पोजल कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।